नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी ली गई एक मशहूर किताब पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से, जिसके ऑथर है बर्क हेजेस। ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। और कहानी में बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रीत कौर। मैं एक एक्स बैंकर हूँ, अभी होम मेकर हूँ और इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं कहानी में। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक गांव में रहते। एक दोस्त का नाम है प्रसाद और दूसरे का नाम है बाबू। ये दो दोस्त बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो हमेशा ये सपना देखा करते थे कि हमारा भी नाम हो, शोहरत हो, हम बहुत सफल आदमी कहलाए, गांव में सबसे ज़्यादा सफलता हमें ही मिले, बहुत अच्छा घर हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। ऐसे ये हमेशा सोचा करते थे। तो वो तैयार थे हर काम करने के लिए जो उस लक्ष्य की ओर उन्हें ले जाता है। तो उसी दौरान क्या होता है, गांव में सूखा पड़ता है और गांव का पूरा पानी सूख जाता है। कुएं, तालाब सभी सूख जाते हैं। उसी दौरान उस गांव के जो मुखिया है, जो बड़े आदमी हैं, वो ये घोषणा करवाते हैं कि पास के बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पे पानी का झरना है, झील, झरना जो भी कहते हैं वो है। वहां से जो भी पानी ढो के लाएगा और गांव में पहुंचाएगा, उसको एक एक बाल्टी के इतने रुपए ऐसे मिलेंगे करके वो घोषणा करवाते। प्रसाद और बाबू बहुत एक्साइट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे, ये काम करके हम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे सोच के वो सामने आते हैं। वो बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम हर रोज़ बाल्टी ढो के लाएंगे और गांव में पहुंचाएंगे। ऐसे करके वो दो दो बाल्टी लेके काम शुरू करते हैं। ऐसे सुबह निकल जाते हैं, शाम तक पानी ढो के ला के दे के वो डेली अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चलने लगा। ठीक है। तो उसी दौरान इस प्रसाद नाम के व्यक्ति को एक आइडिया आता है। वो बोलता है, देख बाबू, हम कब तक ये काम करेंगे, कब तक हम बाल्टी ढोते रहेंगे? एक ना एक समय के बाद हमको ये काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। सेहत अगर खराब हो गई, हम बूढ़े हो गए, तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? हम पूरी जवानी अगर इसी में निकाल दे तो कैसे होगा? हमें एक पाइपलाइन डालना पड़ेगा जो पानी सीधे उस पहाड़ से गांव में सप्लाई करे। हम ऐसा काम करेंगे ताकि जब तक उस पाइपलाइन में पानी आता रहे, हमको घर पैसे आते रहेंगे। ये सिर्फ यही काम करने से हमारे सपने पूरे नहीं होंगे ना, करके ऐसे बोलता है प्रसाद। तो बाबू उसको बोलता है, पागल हो गया क्या तू? बेवकूफ़ है क्या? ऐसा कोई काम करता है क्या? हमें मेहनत से बाल्टी उठा के काम करना है और डेली हमको पैसे मिल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे पागलों जैसी बात कर? वो बहुत मेहनत का काम है, कौन खोदेगा, कौन डालेगा पाइपलाइन? ऐसे नहीं होगा। बहुत लोग ये कोशिश किए हैं, पहले भी बहुत लोग नाकाम रहे, बहुत लोगों ने बीच में छोड़ दिया है। ऐसे तू भी मत करना, तू बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करना और सीधे बाल्टी लेना, जाना और पैसे लेना। ऐसे करके उसकी बात को अनसुना कर देता है। लेकिन प्रसाद को मालूम था उसको लाइफ में क्या चाहिए। उसको मालूम था कि ये डेफिनेटली एक न एक दिन ये मिशन सक्सेसफुल होगा, ये काम ज़रूर उसको सफलता देगा, ऐसे उसका मानना था। और वह बेचारा अकेला दिन में बाल्टी से पानी ढोता था, शाम में पूरा टाइम ना काम करके 1-2 घंटे वो पाइपलाइन डालने के काम में डालता था। पाइपलाइन वो बिछाने के काम में अपना समय डालने लगा। सुबह शाम या वीकेंड्स पे जब काम कम होता है, तब उसने पाइपलाइन खोदने की शुरुआत कर दी थी। उसी दौरान बाबू क्या करता है, वो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लाता है। वो सोचता है कि अगर मैं बड़ी बाल्टी से लाऊंगा तो ज़्यादा पानी आएंगे और ज़्यादा पैसे आएंगे। वो फटाफट जाके बड़ी बाल्टी लाता है, भाग भाग के काम करता है। ऐसे करते करते उसको पैसे भी अच्छे मिलने लगे। उसने बड़ा घर ले लिया, गाय ले ली और अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करने लगा, लाइफ को एंजॉय करने लगा। गांव वाले सब इस प्रसाद को चिढ़ाने लगे, देख तू बेवकूफ़ के ऐसा ये पाइपलाइन का काम करते बैठा, ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे काम नहीं चलते, ये सब बेकार की काम है, ये सब बेकार की बात है, बड़े सपने देखा मत करो। ऐसे ऐसे लोग उसको ताने देने लगे, ताने कसने लगे। बहुत लोग उसको पागल बोलने लगे, बहुत उसको सताया गया। लेकिन प्रसाद डटा रहा अपने काम में और अपने हिम्मत कभी नहीं हारी उसने। तो उसी दौरान क्या होता है, जब इसकी प्रसाद की पाइपलाइन बिछने ही मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली रहती,
बाबू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों। बाबू हॉस्पिटलाइज होता है, उसका घर और गाय भी बिक जाता है, वो छोटे से मकान में शिफ्ट हो जाता है। उसके इलाज में इतने पैसे लगते हैं कि उसे घर भी बेचना पड़ा, गाय भी बेचनी पड़ी, और डॉक्टर ने उसको सख्त बकेट उठाने से मना कर दिया। बकेट्स तुम उठाओगे तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब होगी और तुम बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ बेड रेस्ट लेना, ऐसे करके डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बाबू ने क्या किया, जब उसका शरीर साथ दे रहा था तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगा। दोस्तों सोच के देखिए हमारी लाइफ में कैसा लिंक है ये। हम बाल्टी उठाने के काम में हमारी पूरी लाइफ लगा रहे हैं। हर आदमी को सिर्फ 24 घंटे है दोस्तों, और 24 घंटे काम नहीं किया जा सकता है। कुछ काम के घंटे होते, कुछ हम काम नहीं कर सकते, जैसे सोने के समय, खाने के समय, ये तो करना ही है। हम क्या करते हैं, बाल्टी बड़ी कर लेते हैं। हमारी जब ज़रूरत है हमारी नौकरी से पूरी हो जाती है, अगर कम ज़्यादा हुआ तो हम बाल्टी बड़ी कर लेते हैं, मतलब दूसरी नौकरी में हायर पैकेज को ढूंढने लगते हैं, हायर पोजीशन पे चले जाते हैं, और वहाँ क्या होता है, हमको ज़्यादा टाइम डालना पड़ता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत वहाँ पे करते हैं, हमें पैसे कम मिलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, हर आदमी पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ बेच रहा ही है, चाहे आप नौकरी में हो, कोई प्रोफेशन में हो, चाहे कोई बिजनेस में हो। आप अपना टाइम और स्किल किसी और के लिए बेच रहे हो। आपके एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया, जो कंपनी के लिए आप काम कर, आप उसको अपना टाइम और स्किल बेच रहे हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स उसके अलावा ये पाइपलाइन बिछाना ज़रूरी है, एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम रहना ज़रूरी है, ताकि जब हम कभी बाबू जैसा सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम थोड़ी बहुत सेविंग होगी, लेकिन कब तक काम आएगी वो। एक क्यों ना ऐसे इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम किया जाए जो पाइपलाइन का काम करती है। जब तक पानी आता गया, उसी दौरान जैसे प्रसाद को पानी आता गया, पैसे आते गए। प्रसाद जब सोता था तो भी पैसे आ रहे थे क्योंकि पानी आ रहा था, प्रसाद जब खा रहा था तो भी पैसे आ रहे थे। वो अपनी लाइफ के इनकम पाइपलाइन बिछा चुका था, अपनी लाइफ में पाइपलाइन इनकम ले रहा था, वो बहुत खुश था, उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, नेगेटिविटी सहन किया, लोगों की बातों को सुना, बट अपने लक्ष्य पे डटा रहा और उसने पाइपलाइन का निर्माण किया और अपने लाइफ को सिक्योर कर लिया। दोस्तों ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और ऐसी पाइपलाइन इनकम पाने के लिए आपको जिस किसी ने ये वीडियो शेयर किया उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपके हितैषी है, आपका भला चाहने वाले हैं, आपको कोई गलत काम करना नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम हो सकता है आपके स्पेयर टाइम में। हम जो एक्स्ट्रा टाइम है दोस्तों याद रखिए, सबको 24 घंटे ही होते हैं सबकी लाइफ में, ये हम पर है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए इस पर और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।